कल भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की विश्व मंच पर क्रिकेट में। देश भर में जश्न हुआ, हजारों सैकड़ों लोग निकले घरों से, आतिशबाजी हुई। लेकिन जब वो जुलूस मोटरसाइकिल जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरा महू में, तो वहां पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर पत्थर फेंके गए। ये क्यों? ये कौन सी मानसिकता है? संभल में आपको रंग से इतराज हो रहा है और महू में पत्थर फेंक रहे हैं। किस पर? तो भारत के विजय पर। आपको भारत के विजय से भी तकलीफ है क्या? महू में पत्थर जुलूस पर नहीं, भारत के सम्मान पर पत्थर लगा है। बात तो सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को इतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहाँ संविधान लागू नहीं होगा ना, यहाँ होली नहीं मनेगी। हम तो करें ड्रम भर पानी, ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो। हिंदुस्तान है, कोई रोक है क्या? मौलाना चाहते हैं बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली। मैं नाम मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना का उनको बता दीजिए। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ? असत्य। 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है, उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है, तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको। अभी बदल है भाई, अभी बदल है। मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है, मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूँ जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे भारत जीत गया। लेकिन एक सीओ ने एक कंपैरिजन करके, एक जुमे को और होली को तोल करके पूरे देश के अंदर एक बहस छेड़ दी हिंदू मुसलमान का रंग दे। अच्छा, आप कबीरपंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीरपंथी हूँ। मैं आपकी डिबेट देख रहा हूँ, आप इस समय कबीरपंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकारपंथी हो चुके हो। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया। तो उसी संबंध में लोगों से बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है। भाई इसलिए बहुत प्यार का त्योहार है, जैसे हिंदू होली खेलता है वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी मित्रों का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय है संबल में उठी आवाज। और वो आवाज उठाई किसने? वहाँ के सीईओ अनुज चौधरी जी ने। अनुज चौधरी जी ने एक पक्ष रखा होली महोत्सव से पहले, क्योंकि एज ए सीईओ, एज ए प्रबंधक, उनका काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। उन्होंने बयान दिया कि होली का पर्व भी आ रहा है और साथ ही रमजान चल रही है, ये सभी को पता है। तो जब भी कोई भाई घर से बाहर निकले, मुस्लिम भाई स्पेशली घर से बाहर निकले, तो अपना दिल थोड़ा बड़ा करके निकले। अगर होली के छींटे इत्यादि गिर जाए तो उससे कोई विवाद ना खड़ा हो, और या फिर वो ये करें कि होली के पर्व चलने तक अपने अपने घरों में रहे, उन्हें इस बात से आपत्ति है कि कोई रंग उन पर कोई छींटा गिर ना जाए। अब ये बयान पॉलिटिकल बयान बन गया, उसने तूल पकड़ लिया। भारत देश में ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब भारतीय टीम चैंपियन बनती है, मैच जीतती है, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनती है और उसकी झांकी निकलती है भारत के जीतने पे, तो उस पर पथराव हो जाता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, बात तो सीईओ अनुज चौधरी जी ने गलत नहीं बोली। ये जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली साल में सिर्फ एक बार आती है, तो उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और अगर एक तथ्यात्मक रूप से देखा जाए कि बिना कलर जो इंसान ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, वो बेसिकली उसके लिए दुनिया क्या है? बेरुखी सी है, बेरंग है, कोई मजा नहीं। अगर व्यक्तियों के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में अगर रंग ना हो, कलर ना हो, हरे पेड़ वृक्ष ना हो, नीला आसमान ना हो, तो क्या उसे मजा आएगा जीवन जीने का? तो रंगों से तो वैसे भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और कोई भी मंदिर, मस्जिद हो, वहां पे कलर की पुताई तो होती है।
भगवा रंग लगता है तो कहीं सफेद और हरा रंग लगता है, तो कलरों का तो बड़ा महत्व है जीवन में, तो वो तो आपत्ति का एक विषय होना ही नहीं चाहिए। एक सवाल तो बनता है, हमेशा हिंदुओं के पर्व को लेकर ही क्यों विवाद खड़ा होता है? हमेशा हिंदुओं के पर्व के टाइम पे ही क्यों पथराव होता है? सवाल तो बनता है, और इसका जवाब हम जरूर ढूंढेंगे और हमें इसका जवाब चाहिए भी। तो इसी के ऊपर एक पूरी चर्चा है, डिबेट है, जहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर बड़े सवाल खड़े करते हैं। यूं कहिए कि अमिताभ अग्निहोत्री साहब अच्छे से क्लास लगाते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मेन डिबेट को शुरू करते हैं, और आपसे उम्मीद है डिबेट में बने रहें, अपने ज्ञानवर्धन के लिए डिबेट को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। वो बोली आवाज में शायद अटपटी लगे, दिल्ली में अटपटी लगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बोली वह वाणी सहज है, स्वीकार्य है, उसमें कोई अटपटा नहीं मानता। पश्चिम में वहां मीठी बात भी ऐसे ही कही जाती, कड़वी तो छोड़ो, ये वहां का सहज उच्चारण है शब्दों का, ये सहज तेवर है लोक भाषा का। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, हरियाणा में कहीं चले जाइए, हो सकता है आपको लगे कि मेरा अपमान हो गया, लेकिन वो लोग दिल से अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है कि आपको लगेगा कि नहीं तो कुछ चोट कर रही भाषा हमारे ऊपर। नहीं, चोट नहीं कर रही। हाँ, वो भाषा लखनऊ जैसी तो नहीं हो सकती, पहले आप नवाबोद वाली भाषा तो नहीं हो सकती। इसलिए और संभल के संदर्भों में जब हम चर्चा करते हैं तो एक और विचित्रता पर भी हमारी निगाह जानी चाहिए। कल भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की विश्व मंच पर, क्रिकेट में। उसके उत्सव के लिए, उसके आनंद में देश भर में जश्न हुआ। इंदौर के महू इलाके में भी जश्न हुआ। हजारों सैकड़ों लोग निकले घरों से, आतिशबाजी हुई, झंडा, भारत माता का झंडा, भारत का झंडा लेकर निकले, भारत माता की जय घोष हुआ भारत माता का। लेकिन जब वो जुलूस, मोटरसाइकिल जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरा महू में, तो वहां पत्थरबाजी, जुलूस पर पत्थर फेंके। ये क्यों? ये कौन सी मानसिकता है? संभल में आपको रंग से इतराज हो रहा है और महू में पत्थर फेंक रहे हैं, किस पर? भारत के विजय पर आनंद मनाने निकले। आपको भारत की विजय से भी तकलीफ है क्या? भारत की विजय से पर होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद में जो होते वो लोग भी उस जुलूस में साथ हो लेते, और जब नहीं हो सकते तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठते। उस जुलूस का मस्जिद से क्या लेना देना था? पत्थर क्यों चला? महू में जो पत्थर चला, ये पत्थर की संस्कृति जम्मू कश्मीर से चलती है। मुहर्रम, हर हिंदू तीज त्योहार पर देश के तमाम हिस्सों में ये पत्थरबाजी, और यही पत्थरबाजी संभल में भी हुई थी जब मस्जिद का सर्वे होने का मसला आया था। महू में पत्थर जुलूस पर नहीं, भारत के सम्मान पर पत्थर लगा है। भारत माता के जय घोष को चोटिल करने का प्रयास हुआ है महू में। इसलिए मैंने कहा महू और संभल कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, इनके कुछ तार जुड़ रहे हैं। एक सी मानसिकता दिख रही है, जो संभल में थी वही महू में थी। दुबे जी एक बिल्कुल साफ उदाहरण रखते हैं देश के साथ। उत्तर प्रदेश में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला को ऐतराज है। अच्छा, बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी, बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहाँ संविधान लागू नहीं होगा ना, यहाँ होली नहीं मनेगी। क्यों? बोले संविधान यहाँ नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौला जा रहा, कौन से तराजू में BHU वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? रोजा इफ्तार करो तो सब जगह करो, और होली मने तो सब जगह मने। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिवाली होली क्यों नहीं बनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं क्या, होनोलुलु में है? दुबे जी,
इसका तो कम से कम 2025 में निपटारा हो ही जाना चाहिए इस प्रसंग का, नहीं हो जाना चाहिए। ये ऐसा उदाहरण दिया जिसमें भागने को गुंजाइश नहीं किसी के पास। वहां ताजिया भी निकलेगा बीएचयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने एक मुट्ठी गुलाल उछाल दिया तो दंगे हो जाएंगे। क्यों भैया, क्यों हो जाएंगे? दो जी, हम तो करें ड्रम भर पानी, ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो। हिंदुस्तान है, कोई रोक है क्या? क्या बात, ये बात है। नहीं, ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि जो मैटर था पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रही जी, कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसको कनेक्टेड है उसी से कि होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन वो आज एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो मैं बता रहा हूँ कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है और उस पर वो पानी गिरता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो डाउट में रहता है, इसलिए वो नमाज अदा नहीं कर सकता। उसने ये क्लियर बोला मौलाना ने कि रंग का पढ़ना या पानी का, रंग वाले पानी का पढ़ना, उसमें कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक निवेदन है, एक निवेदन से 30 सेकंड लूंगा। मौलाना चाहते हैं बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक सुन लो। और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते। मैं नाम मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना कहा उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ, असत्य। गुलाल पर हिंसा होते मैंने देखी इसी उत्तर प्रदेश में। गुलाल में, उसमें तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं, ना अच्छा ना गंदा, ना मिनरल वाटर, ना आरओ वाटर, ना टंकी का। उस पर कैसे क्यों छुरेबाजी हो गई? गुलाल में तो पानी था ही नहीं। गुलाल पर हिंसा कैसे हो गई? इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है, और गीले में इसलिए बवाल है जिसे बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा। क्या वहां अपना संविधान चलेगा, और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा, क्योंकि संविधान है देश में। दो जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। नहीं, तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको, और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अगर जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है, मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। सही बात है। अरे तो सरकार आपके आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे कर रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, उनको कड़े से कड़ा, ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में ठीक है दुबे जी, उसकी तरफ सपना भी ना ठीक सोचे। है। मैं नसीम खान साहब भी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता, उनके पास चलूं फिर ओपी सिंह के पास। लेकिन दुबे जी से कह दो, दुबे जी इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी। लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए, लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल ईस्टमैन कलर होकर निकलेंगे।
वो डोंट वरी, वो व्यवस्था ठीक है, ये कोई पहली घटना है? वो व्यवस्था ठीक है। उसके लिए हमने तो सिर्फ पूछा, कोई पहली मुझे घटना लगा नहीं है। कि आप इसकी स्पष्ट निंदा करेंगे और मेरे ही तरह कहेंगे कि हाँ, भारत में ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत की विजय पर जुलूस निकले, उस पर कोई माई का लाल पत्थर फेंकने की हिमाकत करे। इसका चुनाव अरे वही तो मैं बोल रहा का हूं कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है ना। अब तक क्या, आज अगर आपने जब 14 में सरकार बनाई थी ठीक उसके है। बाद ही ऐसा ठीक है दुबे जी, ठीक है, ठीक है, कोई इस तरह की ठीक है, घटना को अंजाम ठीक न है। दे पाए। ठीक है दुबे जी, क्या जी, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, नसीम खान साहब के पास चलना है। भैया रुक जाओ, नसीम भाई के पास चलना है। एक मिनट रुक जाओ दुबे जी। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं, कि आप भाजपा की सरकार उसने क्या किया। संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है। तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म और गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर। ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया, और आप पूछ रहे हो कि अब तक हुआ क्या। आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ, आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके। आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है, तो इससे बचना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कहना मेरा सिर्फ इतना है कि बात को कहने का तरीका होता है, ठूस लो और खा लो, सिर्फ इतना सा अंतर है। निश्चित रूप से आज से पहले जो भी होली के त्योहार हुए हैं उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है। जुमे में भी हुए हैं और दिगर और मुस्लिम त्योहारों के बीच में भी होली पड़ी है, क्योंकि दिन आगे पीछे होते रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं अमिताभ जी। ये टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस में बैठ करके हम जितना जहर फैला लें, लेकिन जमीन की ग्राउंड की सच्चाई में बताऊं, मेरे 3 घर मुसलमानों के, केवल इस जहां में रहता हूं वहां 3 घर मुसलमानों के हैं। आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग डाला। और मेरे अलावा भी पिछले 5-7 साल से, जिस दिन से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगाने से डरने लगा, कहीं झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए। मुझे याद है अमिताभ जी, मैं नोएडा के अंदर पढ़ने जाता था, स्कूलिंग थी मेरी। 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आप आसानी से नहीं निकल सकते थे। मैं अपनी एक शर्ट बैग में रख करके ले जाता था, क्योंकि टेम्पू पे जिस पे हम चलते थे उस पे इतने गुब्बारे पड़ते थे, इतना रंग पड़ता था, इतना गोबर पड़ता था कि अगर शर्ट खराब हो गई तो पहन लेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन 5 साल से मैं आपको बताऊं, हिंदू जा रहा हो चाहे मुसलमान जा रहा हो, आप 10 बजे होली के दिन साफ कपड़े पहन के निकल जाएं। क्या अब जो होली खेल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है। दाढ़ी जिसके नहीं होगी, टोपी नहीं होगी या तिलक नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कोई रंग नहीं डालता। लेकिन एक सीओ ने एक कंपैरिजन करके, एक जुमे को और होली को तोल करके पूरे देश के अंदर एक बहस छेड़ दी, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। मैं आपसे सीधा सीधा एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जरा सा मुस्कुरा ले हम और जरा सा मुस्कुरा लो तुम, जरा सा तुम हमें गले लगा लो, जरा सा हम तुम्हें गले लगा लें, चलो मिल बांट कर बांट लें खुशियां, इधर जुमा पढ़ो तुम और उधर होली मना ले हम। सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी चीज, ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का, भाईचारे का देश है। आप कबीर पंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीर पंथी हूं, मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीर पंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकार पंथी हो चुके हो। यही लखनऊ जहां बाबा बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उसी लखनऊ के अंदर फिरंगी साहब ने जो मौलाना है, उन्होंने ऐलान किया कि हम जुमे की नमाज को 1 घंटे बाद करेंगे। और उसी के दूसरे हिस्से में हिंदू भाइयों ने, चौक बाजार ने और राजा बाजार के हिंदू भाइयों ने एक मेमोरेंडम दिया कि हम अपनी होली का जुलूस 1 घंटा पहले कर लेंगे। ये ऐसा देश है, ये ऐसा देश है जब महाकुंभ में लोग फंसते हैं तो जो मुसलमान गांव फंसते हैं गले लगा लेते हैं, ऐसा देश। ठीक है, टीवी पर, ठीक है नसीम खान, रुकना होगा। टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग अपना पाखंड कर सकते हैं, लेकिन ना हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि दुबई से एक हुक्म आता है कि सर्वे करने वाली जिंदा नहीं जानी चाहिए। क्या लड़कों को असला बांट दो, ये भाईचारा है, ये गंगा जमुना है। सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा जमुना। यही नहीं, अभी और सुनिए, जिसमें ये दुबई से कहा जाए कि लड़कों को हथियार बांट दो और अपने लड़कों को फैला दो भीड़ के भीतर, वो गुलाम बन गए। और बताया जा रहा है कि ऐसी अच्छी बात है। इसे मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। नसीम खान ने तो 4 दिए होंगे, मैं 10 सुना दूं, लेकिन उन उदाहरणों का कोलू के बिछाऊं
इसी देश में जरा सी छींट पड़ जाने से रंग की दंगे होते देखा है। नसीम खान ने उस बात को घुमा दिया, बोले नहीं मैं तो वहां हमेशा से इतने रंग खेलता रहा। अरे आप खेलते रहे होंगे, लेकिन दंगा हुआ कि नहीं हुआ इस देश में रंग के ऊपर? पान की पूरी पीक शेरवानी पर गिर जाए कोई ऐतराज नहीं, चित्त रंग बिरंगी शेरवानी हो जाए पान की पीक से दिक्कत नहीं, गुलाल पड़ जाएगा तो छुरा चलेगा। काहे को हमें क्यों हंगामा हो रहा है भाई, क्यों हंगामा हो रहा है? कहा जा रहा तुलना कर दी। ओपी सिंह जी के पास चलता हूं और एक बात और कह दूं, खरी बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही, गंगा जमुना सरस्वती भाईचारा रसमलाई जलेबी, अच्छी बातें हैं, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन हमको ये बता दो उत्तर प्रदेश में एक राहुल मिश्रा नाम का, अगर मैं सही नाम याद करें तो ओपी सिंह जी बताइए, नौजवान गोली से मार दिया गया था, घर की छत पर से गोली चली थी, क्या दुर्गा विसर्जन का जुलूस था, उसके बचाव में मालूम क्या कहा गया था? नसीम भाई सुन ले, उसके बचाव में कहा गया था कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकला क्यों? ये गंगा जमुना वाले हैं, ये भाईचारा वाले हैं, क्या तमाशा बना के रखा भाई? और ये तर्क द्विवेदी की पार्टी ने भी दिया था, केवल भाईचारा वालों ने नहीं दिया था, द्विवेदी की पार्टी ने भी तर्क दिया था, ओपी सिंह जी को याद होगा। तब मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इलाका केवल हिंदुस्तान का है, बाकी किसी का कैसे हो सकता है इलाका? वहां से दुर्गाष्टमी का जुलूस निकलेगा तो आप गोली चलाएंगे? मस्जिद के सामने से जुलूस निकला, भारत माता जिंदाबाद का नारा लग रहा था, वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं थी ना, वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था ना, बजरंग दल भी नहीं था, मुसलमान के खिलाफ नारा भी नहीं लग रहा था, भारत माता जिंदाबाद हो रही थी और विराट कोहली और राहुल शर्मा जिंदाबाद हो रहा था। उस पर पत्थर क्यों चला? जो लोग गंगा जमुना का फार्मूला बेच रहे हैं वो हमको बताएं, वहां पत्थर क्यों चला? टीवी पर बैठ के गोल गोल बातें करके जलेबी बनाने से बात नहीं होगी। अगर फोड़ा है तो फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, तभी व्याधि से मुक्ति मिलेगी, तभी शरीर निरोग होगा। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो जरूर देखी होगी, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।